दोस्तों, आज पेशा अबेद मेरा नाम। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत विचित्र नियमों के साथ साथ बहुत से विचित्रताओं से भरा था झारखंडा, जिसमें एक महल में रहम रहम मंत्री महोदय रहम मेरी माँ मरणावस्था में है। प्रमुख अस्पताल में आपातकालीन कक्ष के बाहर पड़ी हुई है। नियम के अनुसार डॉक्टर उसके आपके आदेश के बिना उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकते। मुझ पर रहम करके डॉक्टर को मेरी माँ को भर्ती करने का आदेश किए, वरना मेरी माँ मर जाएगी। मेरी पत्नी भर्ती कराने का आदेश देकर मुझे उपकार कीजिए। मेरे मासूम बच्चे का ख्याल कीजिए प्रधानमंत्री जी। अगर तुरंत डॉक्टरी सहायता न मिली तो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगी। बीमार मंत्री इलाजी के मुख से गंभीर स्वर निकला। मैं अपने सगे संबंधियों को न केवल अस्पताल में भर्ती करवा सकता हूँ, बल्कि अपने लिए उच्च स्तर का इलाज भी बंदोबस्त करा सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? आप हमें अपना काम सिर्फ बताइए मंत्री महोदय। मैं माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, सुनो काम की बात। फिर मंत्री ने धीरे धीरे काम की बात बताने लगा। इसी के साथ दोनों आंखें चमकी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इस बात का घोतक थी कि यह कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। झारखंडा की विशाल क्रीड़ा स्थल पर और मारता चला गया। ये क्या कर रहा है यहाँ? शाबाश, और जोर से। सिर पर एक बाल भी तो ओलंपिक हमारे देश की नाक कट जाएगी। हाथों हाथ इस दौड़ में शामिल हो रहा था वेद भी। देखो, हाथ के बल इस तरह भागा जाता है, मगर तुम में इस दौड़ में सारे गुण अपने मस्तिष्क में बिठा लिए हैं। निश्चित ही हमारी विजय होगी। हाथों के बल चलते हुए अभेद अचानक एक बार हुआ और धीरे से अगले ही पल में सीधा हो गया। अभेद फुर्ती संभला। मैं तेरा सिर फोड़ डालूंगा अभेद। ओह, कौन है ये? और अपने हाथ में यह घातक हथियार लेकर मेरा सिर फोड़ने पर क्यों उतारू है? सब पता चल जाए इससे पहले इसे निहत्था करूं। और सिर के बाल नीचे गिरे नौजवान की तरफ बढ़ता अभेद तिनक गया और ठिनक कर, अरे अब तेरी लाश गिरने आए हैं अभेद। इसी नौजवान की तरह यह स्त्री और यह पुरुष भी मेरे तरफ बढ़ रहा है। इसके हाथों में दिखाई दे रहे हैं धारदार हथियार जो मुझे दे भी गए। ये प्राण घातक सिद्ध हो सकते हैं। अभेद उस निहत्था करने से ज़्यादा देर न लगी जितनी आसानी से मैंने इन्हें निहत्था कर दिया। इससे साबित होता है ये पेशेवर हमलावर नहीं है। इसका मुझ पर हमला करने का क्या कारण है? अब तीनों खाली हाथ थे और बड़े तो अभेद चीखा, रुको, ये सब क्या उद्दंडता है? तुम्हें मालूम नहीं कि तुम मुझ पर हमला करके राज्य के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? मुझे मालूम है, हम सब मालूम है अभेद, लेकिन फिर भी हम यह जुर्म करना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे हाथ चाहिए। अभेद अपना संयम नहीं खोया और जबरदस्त धमका हुआ वहाँ। ये अबे के हाथ काटना चाहते हैं? ये तो कोई जुर्म एक साथ कर रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। अभेद अपने आप को शायद नहीं रोक सका। तुम्हें मेरे हाथ क्यों चाहिए? उसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हारे हाथ की आवश्यकता हमें नहीं, अभेद बीमार मंत्री को है, जिसने हमारे रोग संबंधित को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए हमसे सामने यह शर्त रखी है। तुम्हारे दोनों हाथों को कंधे से काट कर उन्हें सौंप दे। और अब यूं बातें करके हमारा समय खराब मत करो।
क्योंकि अगर हमने तुम्हारे हाथ काट कर ले जाने में ज़्यादा समय लगाया तो हमारे संबंधित में से कोई जीवित नहीं बचेगा। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर तड़प रहे हैं, दम तोड़ देंगे। ममता की मारी माँ ने तड़प कर आंचल अबे के सामने फैला दिया। अबे, मैं तुमसे तुम्हारे हाथों की भीख मांग रही हूँ, मेरे आंचल में अपने दोनों हाथ दे दो अबे, ताकि मेरा लाल अपने पैरों पर खड़ा हो। उसके ऊपर चट्टान से मजबूत चेहरा अबेद के सीने में स्थित मोम की तरह दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसुओं का लबालब नजर आए। अगर मैं अपने सबसे प्यारों की जान अबेद के हाथों से बच सकती है तो लो, आगे बढ़ो और काट लो मेरे हाथ। कसम है मुझे अपने देश की आन की, मैं अब तक नहीं करूँगा। अबेद ने एक करके अपने हाथों को आगे फैला दिया, जिससे सभी ने हथियार उठा लिए और संभल ले आगे बढ़े। अपने हाथों को देकर हम पर जो एहसान अबे कर रहा है, जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। और एक पल में ठीक बाद अबे दोनों हाथ उसके कंधे से जुदा हो जाने थे। मगर पीछे हटो साथियों। राजकुमारी जी, आप यहाँ क्या किया? भावनाओं में पागल बनना कर तुम अबेद, जो तुम बिना सोचे समझे अत्यंत शक्तिशाली हाथों को इन्हें काटने के लिए दे रही हो, ऐसा इस समस्या का दूसरा हल भी हो सकता है। अबेद होले से मुस्कुराया, बोला, यह कदम सब कुछ सोच समझ कर उठा रहा हूँ राजकुमारी जी। इस समस्या का सिर्फ एक हल मेरे हाथ है। झारखंड के नियमानुसार बीमार मंत्री अगर नहीं चाहे तो आदेश पर महाराज भी नहीं बदल सकते, और बीमार मंत्री अपना आदेश तभी बदल सकते हैं जब मेरे हाथ में लेंगे। और मैं देशद्रोही कहलाने की जगह अपना मर जाना पसंद करूंगा, इसलिए इन्हें मत रोकिए। झारखंड के नियमों पर झुलसा उठी राजकुमारी कालिंगा। क्या बेहुदा नियम है, डर है। हर देश के महाराज शक्तिशाली सर्वशक्तिमान होता है, लेकिन हमारे झारखंड के मंत्री अपने क्षेत्र में शक्तिमान हैं और महाराज जय से अंधा। नियम तो नियम है राजकुमारी जी, उन नियमों का उल्लंघन करने से वाला देशद्रोही कहलाता है। कलिंगा ने झुलसा कर एक तरफ होना पड़ा। झारखंड के बेहद नियमों की तलवार आज अबेद को खत्म कर डालेगी। एक मिनट शायद एक अनर्थ होने से रोक सकती हूँ। दूसरे पर राजकुमार कलिंगा गर्ज उठी। ठहरिए, ये ठीक है कि झारखंड के नियमों के अनुसार महाराज भी बीमार मंत्री के आदेश को बदलने का अधिकार नहीं रखते, लेकिन महाराज इस राज्य में अधिपति होने के नाते मंत्री तो बदलते का अधिकार रखते हैं। चैक उठा राजा मंद सिंह की बुद्धि। हमारी पुत्री ने ठीक कहा, इसलिए हम खड़े खड़े बीमार मंत्री को इतनी जल्द पद से हटाते हैं और इस नौजवान को तुरंत नया बीमार मंत्री नियुक्त करते हैं। ये अपना नियुक्ति पत्र। अब तुम नए बीमार मंत्री हो, इसलिए अब आदेश भूल पूर्व बीमार मंत्री का नहीं तुम्हारा चलेगा। अपना आदेश दो। और खुशी से पागल हो उठे नौजवान हर सरपट भागा। अपना देश, मैं अस्पताल पहुंचकर आदेश अपना दूंगा। बीमार मंत्री महाराज, आओ साथियों। राजा मंदबुद्धि सिंह जिंदाबाद नए बीमार मंत्री के पीछे दौड़ पड़े और जहां जो खड़े हुए खड़े रह गए। आपने कमाल कर दिया राजकुमारी जी। राजकुमारी जी ने तो एक झटके में ही पासा बदल दिया। मैं ऐसा क्यों ना करती, मुझे अबेद की जान अपने जान से ज़्यादा प्यारी है। पूर्व बीमार मंत्री एलर्जी के घर पर। तुम यहाँ से चले जाओ अबेद, मैं तुम्हारा किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जवाब तो मैं हासिल करके रहूँगा इलाजी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर की हड्डी पसली का सूरमा क्यों ना बनाना पड़ जाए। और अबेद के वार धन एलर्जी पर बरसने लगे। बोलो
इलाजी बोलो, आह नहीं, ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ था, इतनी मार खाने पर भी जुबान नहीं खोल रहा। नहीं, अचानक चौंका। मुझे मुझे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं। जाने उसके ज़मीन पर पड़ा हुआ वह कटार उठार क्यों छिपा लिया ऐसे। मैं अपने शरीर की चिंता नहीं, फिर भी टमाटर की चिंता, क्या चक्कर है। अबेद ने आगे बढ़कर टमाटर इलाजी के हाथ से छीन लिया। नहीं, यह टमाटर मुझे दे दो। इलाजी तेजी से उठा और भाग खड़ा हुआ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। टमाटर थामे अबे को लगाते झटका। अरे टमाटर तो असली नहीं, प्राकृतिक टमाटर है। नहीं, ये तो प्लास्टिक का है। ये मेरे दबाते ही दो भागों में बट गए। इसमें कोई कागज है। अबेद ने कृत्रिम टमाटर में रखा कागज उठाया और खोला। बीमार मंत्री महोदय, आपके भी बच्चे मेरे कब्जे में हैं। तुम बलि पर मुझे अबेद नाम के व्यक्ति की हाथ दिला सकते हो। मेरा काम कर दोगे, तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। अबेद के हाथ ले जाऊंगा। ध्यान रहे, इस विषय में किसी को बता, तुम्हारे बीवी बच्चे को खत्म कर दूंगा। तुम्हारा शिवशंकर जिल्ला। ओह, तो ये बात है जिसने इलाजी के मुंह पर ताला लगा रखा था। इसका मतलब मुझे इन सवालों के जवाब इलाजी के पास नहीं, जिल्ला के पास हैं। लेकिन यह जिल्ला कौन है? अगर जिल्ला मेरे हाथ चाहिए तो चुपचाप नहीं बैठने वाला, सिर दी मेरे हाथों को पाने के लिए प्रयास करेगा, और मैंने उसके प्रयासों का अंतिम प्रयास बनाना है, और इधर न जाने कहाँ पर। नहीं नहीं, जिल्ला इतनी आसानी से हार नहीं मान कर बैठने वाला नहीं। अपने प्रयास हर हाल में सफल होगा, क्योंकि किसी सफलता के पीछे जिल्ला का एक बहुत बड़ा मकसद है। अबेद के हाथ मैं हर हाल में पाकर रहूँगा, और इस बार मेरा चलाया तीर ऐसा होगा जिसके वार अबेद हरगिज नहीं बच सकता। और जिल्ला को खोज में भटकता अबेद अचानक उस समय ठिनका जब सामने आते एक बच्चे के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। वह टूटी हुई बोतल लेकर मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है, और इसे, अरे इसने तो मुझ पर वार कर दिया दूसरा बार। ठहरो, क्या करता है शैतान। अब मैं तुम्हारी लाश गिरा कर ही रहूँगा। अब तुम मुझ पर वार किए जा रहे हो, लेकिन बचने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कानूनी रूप से बालक को हल्की भी चपत लगाई तो इसकी आंखों के सामने चांद तारे नाच उठेंगे। इसलिए इसे बचने का सीधा रास्ता यही है कि मैं ऊंचाई से सत्य कूद जाऊं और पहुंच कर रात की सांस ली। शुक्र है शैतान बच्चे से छुटकारा मिल गया। वह इतनी ऊंचाई से मेरी तरफ नहीं कूद कर मुझ पर हमला नहीं करने आएगा। ये पीछे कौन है? और रह गया दंग। बच्चों का यह जनरेका कहाँ से आ गया, और ये मुझे घेरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अबेद चौंक कर पीछे घूमा। अबेद ने बच्चों के सवाल पूछ ही लिया। क्या बात है बच्चों, तुम मुझे घेर क्यों रहे हो? क्या चाहते हो तुम? तुरंत अबेद को जवाब मिला। उछल पड़ा। हमें तुम्हारे हाथ चाहिए अबेद। और इतना कहने के साथ ही बच्चे अबेद पर टूट पड़े। हम तुम्हें हाथ लेने आए हैं अबेद, और इन्हें लेकर ही जाएंगे, क्योंकि अगर हमें नहीं किया तो हम सभी के माँ बाप को जिल्ला मौत की नींद सुला देगा। अबेद ने जिल्ला का दिमाग की दाद देनी पड़ी और रह न सका। ओह जिल्ला, इस बार सचमुच मुझसे मेरे हाथ मांगने का नायाब तरीका सोचा है। वह अच्छी तरह जानता है जिस भावना से प्रेरित होकर मासूम मुझ पर हाथ मांग रहे हैं। यह मुझे सोचने पर मजबूर कर देगा कि मुझे बात मानूं या नहीं। ये हाथ हमें दे दे अबेद। उफ, ये बच्चे पल प्रतिपल हिंसक होते जा रहे हैं। इनमें से अपने आप को दूर हटाकर भागना होगा। हाँ, हमें भरमाने की कोशिश मत करना अबेद, क्योंकि जिल्ला अपने अड्डे पर बैठा है, एक विशाल कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ का दृश्य देख रहा है, और
उस प्रयत्न में सफल होकर अवैध भाग उठा। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अवैध। ओ बच्चे, मुझे झुंड मेरे पीछा पड़ गया, अब मुझे कैसे अपने आप को बचाऊं। और अवैध का सारा ध्यान अपने पीछे आते भागते बच्चों पर था। तभी उसके साथ घटी एक अपेक्षाकृत घटना। अरे उस वैन से निकले दो हाथ अवैध को वैन में खींच लिया। इसके साथ ही बच्चे देखते देखते वैन झटके से रुकी और तुरंत वैन के अंदर गूंजी अवैध की एक दर्दनाक चीख। और कुछ देर बाद ही वैन में तड़पता हुआ बाहर गिरा अवैध। और अवैध न रह गया था, क्योंकि उसके अवैध बनाने वाले वह दोनों हाथ जिसमें चमत्कारी शक्ति भरी थी वह शरीर से जुदा हो चुके थे। कौन था अवैध जिसके हाथों जुदा करने वाला? कलिंगा, ये लो बच्चों, मैंने स्वयं अपने हाथों से अवैध के हाथ काट कर तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। और मैंने इसलिए किया क्योंकि जानती हूँ कि अब जिला को ये हाथ नहीं मिले तो वह अपनी शक्ति से पूरे झारखंडा को तबाह कर देगा। बच्चे ने अवैध के हाथों पर झपट लिया और बच्चे अवैध के हाथों को लेकर रवाना हो गए। कलिंगा ने अभी दर्द से चीखते अवैध को सहारा दिया। चलो अवैध, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं। वैन तेजी से वहां से रवाना हुई, मगर उधर अवैध के हाथ लेकर बच्चे के सामने वह शख्स आ खड़ा हुआ। मैं जिला, क्या बायां हाथ बताओ, लाओ हाथ मुझे दे दो। और कुछ क्षण बाद, अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ, तुम बेफिक्र रहो, अपने घर पहुँचो, मम्मी पापा पहुँच जाएंगे। और जिला, हाँ, आखिर अवैध के हाथ हासिल करने में अवैध अपना अपाहिज बना ही दिया। अस्पताल पहुंचने पर मैं बनाकर अस्पताल पहुंचाने में सफल हो गया। अब मेरा मकसद भी सफल हो गया, जिसे सफल करने के लिए बरसों से देखता आ रहा हूँ। ठाके लगाते हुए चिल्ला एक कक्ष की तरफ बढ़ा। हाँ, जिस स्क्रीन पर वेद अस्पताल में बेड पर लेटा दिखाई दे रहा है व्यवस्थित, वह हर पल नजर रखना। हाँ, अवैध के हाथों के मिलने की खुशी में उस सभी को आज़ाद कर दो जिनका अपहरण हमने करके बंदी बना रखा है। ओके बॉस। और कक्ष में बैठा वजीफा कक्ष से बाहर की ओर उठा। क्या रहा? सफलता बेटे, सफलता। तेरे पिता ने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। अवैध के हाथों को पहली बार देखकर मैंने उन्हें अपना बनाने की कसम खाई थी, आज मैंने पूरी कर दी। और वह दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया देखेगी जिल्ला का बेटा बिल्ला। हा। और अपनी खुशी के नाहक ही जब काबू पा चुका, जिल्ला एक तरफ रखी माइक्रोफोन पर झुका और बोला, प्रोफेसर चंगबाज, आज वह दिन आ गया जिसके लिए मुझे हर महीने बड़ी रकम दी थी, कमान। ओके। और कुछ देर बाद जल्दी दोनों के माथे पे पसीना पहुँचते हुए प्रोफेसर चरमुंजा ने जिला को खुशखबरी सुनाई। ऑपरेशन सफल रहा सर। कुछ देर बाद आपका बेटा होश में आ जाएगा और आप उसकी जांच कर देख सकते हैं। गुड प्रोफेसर। और कुछ देर बाद, ध्यान से सुन बेटे, अब तू हाथों का धारक है जिसके लिए विनाशकारी अवैध शक्ति भरी हुई है। अवैध शक्ति जो अपने दुश्मनों को एक ही बार में धूल चटा देती है। और चूंकि अब तू अवैध शक्ति का मालिक है, इसलिए आगे बढ़ और अवैध शक्ति के प्रचंड प्रहलाद से दीवार के परकच्चे उड़ा दे। चल बढ़। अच्छा डैडी। और यह चट्टान कील कील होकर बिखरेगी। और सिंह की गर्वीली चाल देख और वह नौजवान आगे बढ़ा, दर्द से कराता हुआ पछाड़ खाकर गिरा और जिल्ला की आंखें फट गई और हद से चौड़ी हो गई। आह डैडी, हाय डैडी, मर गया। आह उफ, क्या हुआ ये? और जिल्ला
को यह समझते देर न लगी, इन इन हाथों में अवैध शक्ति नहीं है, ये नकली हाथ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अवैध को तो मैंने अपनी आंखों से बिना हाथ के देखा था। ये मेरी आंखों का भ्रम है। जिल्ला पलट कर देखा तो सब कुछ जान गया और भौचक्का रह गया उसे सामने देखकर। अवैध? हाँ हाँ, अब तेरी आंखें ठीक देख रही हैं। जिल्ला अवैध ही देख रहा है। यह अवैध जो तेरा काल है। फिरकने की बातें तेजी से पीछे पलटा जिल्ला क्रोध से पुकारा, इससे पहले कि मैं तुझे मौत के मुंह में पहुंचा दूं, अवैध तू मुझे बता कि तेरे हाथ कभी तक संभाल कैसे? यह कौन है जो अस्पताल में पड़ा और इस तरह तुम गुप्त तरीके हेडक्वार्टर में कैसे पहुंचे? जिला पठानी, मैं तेरी जिज्ञासा जरूर शांत करूंगा। जिस समय बच्चे के सामने मजबूर होकर भाग रहा था तो उस समय राजकुमारी कलिंगा ने वैन लेकर घटनास्थल पर पहुंची और जिसने वैन में खींच लिया और हमने तुम्हारे विरुद्ध जो प्लान बनाया था उसकी शुरुआत उसी वैन में होनी थी, क्योंकि वैन में घुसते ही मैं चौंका। और ऐसा इसलिए क्योंकि वैन में मेरे सामने एक बिना हाथ वाला अवैध बैठा था और पास ही मैंने जैसे हाथ रखे हुए थे। ये क्या है कलिंगा? ये सब बाद में बताऊंगे। अवैध, हमारे पास समय कम है। तुम इसी समय दर्द से चिल्लाता शुरू कर कि तुम्हारे हाथ वास्तव में कट गए हों। और उस समय मैं कुछ समझ न समझा, लेकिन फिर वही कलिंगा ने मुझसे समझाया। जितनी देर मैं चिल्ला रहा था उतनी ही कलिंगा के कटे हाथ अबे के हिस्से मेकअप करती रही और साथ ही मुझे समझाती रही। कुछ ही पलों में कलिंगा ने कारीगरी में हैरत रह गया। ओह, अब कटे हुए टपकते खून देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि खून नकली है। अपना काम पूरा कर कलिंगा मुझे चुप होने को कहा और हाथ कटे नकली अवैध को चीखते वैन से नीचे कूद जाने को कहा। कुछ देर बाद मेरे जैसा नकली हाथों को लेकर वैन से बाहर निकली। ओह, अब समझा कलिंगा जिंगा के सामने शो करना चाहती है कि अवैध के हाथ काट कर बच्चों को सौंप दिए। वाह कलिंगा वाह, तेरा जवाब नहीं तेरे दिमाग का। और फिर नकली अवैध को अस्पताल पहुंचाकर राजमहल आकर हमने प्लान बनाया। तुम्हारे जैसे हाथों जैसे हाथ मैंने जिंगा को पहुंचा दिए हैं और मैंने तुरंत गुप्त जगह का पता लगा ट्रांसमीटर छिपा दिया है। हमने जिंगा के अड्डे तक पहुंचना है। यह यंत्र संबंध है उस ट्रांसमीटर का। अपनी योजना अच्छी तरह आपकी योजना तो अच्छी है राजकुमारी, लेकिन मुझे उसके फैल होने का डर है, क्योंकि आपने जो मेरे हाथ जिंगा को दिए हैं उसकी जांच करने के तुरंत जान जाएगा वह नकली हाथ है। नकली? ऐसा कुछ नहीं होगा। अवैध शक्ति के अलावा हाथ तुम्हारे हाथ ही जैसे ही हैं। जिंगा इतना बारीक परीक्षण कर ले, लेकिन उसकी असलियत नहीं जान सकता और अवैध शक्ति का परीक्षण करने के लिए उसे थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। मुझे उम्मीद है कि इतने समय में उसके अड्डे तक पहुंचकर उसे संभाल लेंगे। बस फिर क्या था, फिर उस यंत्र के सारे तुम्हारे अड्डे तक पहुंच गया यही। लेकिन यहाँ पहुंचकर तूने बड़ी भूल कर दी। यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। यहाँ तुम्हें मिलेगी मौत, मुझे मिलेंगे तुम्हारे हाथ। और बस काम के लिए मेरे बायां हाथ बतो बेमौतो। हा हा हा, हैरत तरीके से बेमतो अंदर और गरजता हुआ बिल्ला बच्चे की तरह पलटा। बबे तो अबे के चिथड़े उड़ा दो, लेकिन ध्यान रहे इसके हाथों को कुछ ना हो, सही सलामत रहने चाहिए, समझे? और दूसरे ही पल ठहर चल अवैध, मैं नहीं चाहता तेरे खून
का एक भी छींटा मालिक के दामन पर पड़े। और बाहर निकलते ही बेमत तो आक्रमण शुरू कर दिया। हवा में सहराया अजीब सरसराहट। अभय की अपनी जान बचाई। और बारूद में तेरे इतना शक्तिशाली नहीं कि वे मैं तो अभय के सीने में को भेद पाए। और हवा में सरसराता अभेद ने जान बचाई। और अभेद पल प्रतिपल बेमेतो के हावी होता चला जा रहा था। अब अभेद देख तू बेमेतो तक पहुंच भी नहीं पाया या नहीं कि बेबेतो ने रूप अख्तियार किया। यह बेबेतो ने तो जो पोशाक पहन रखी है उसमें तो तेज करंट दौड़ने लगा। अब मैं अपना वार करने के लिए मुझे उसके पास भी नहीं फटक सकता। ये मेरे अत्यंत नुकसानदायक सिद्ध है क्योंकि वह दूर से ही मुझ पर घातक वार कर सकता है, जबकि मुझे ऐसा करने के लिए उसके पास जाना होगा और मेरे लिए यह असंभव है। अब मुझे किसी से निपटने का उपाय ढूंढना होगा जिसे मैं उसके पास पहुंचने बगैर अंजाम दे सकूं। लेकिन ऐसा कैसे कर सकता हूं? और बिजली की तार नजर आए। ऊपर मौजूद तारों में बिजली का तेज करंट है और यही हाल बेमेतो के शरीर में है। अगर जग जाहिर बात है कि विपरीत करंट आपस में मिलते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। और फिर नीचे खड़े बेमेतो पर आ गिरा। बिजली का तार में एक झटके लगा। तो यहाँ अगर शॉर्ट सर्किट हो तो तब ही बात बन सकती है। और वह एक धारदार लोहे का टुकड़ा अभेद ने अपनी शक्ति से उछाल दिया। बिजली का झटका लगा। इसी के साथ बेमेतो की चीख वातावरण में कलेजे को हिलाकर रख दिया। और एक पल बाद ही तेज शॉर्ट सर्किट ने बेमेतो के शरीर के प्रखचे उड़ा डाले। अब बेमेतो का अंत ब्रेजिला को हिलाकर रख दिया। ये तो बेमेतो का सबसे बड़ी ताकत ही बड़ी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लेकिन बेमेतो की मौत का मतलब यह नहीं कि मैं हार गया। मेरे पास अभी सैकड़ों ऐसे साधन हैं जिससे मैं लड़ाई चुटकियों में जीत सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे अभेद को अंदर आने का इंतजाम करना होगा। अभेद अंदर पहुँचा। अभेद, मुझे तेरा इंतजार था। मैंने तेरे लिए एक भयानक मौत का इंतजाम कर रखा है। मेरी मौत का इसने क्या इंतजाम किया है? ओह, रॉबर्ट का यह एक झटके में ठाके लगाने का कारण। हा 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 अभेद, यह रोबोट शरीर तेरे हाथ जुदा कर देगा। साथ ही यह तेरे शरीर के इतने टुकड़े में बांट देगा कि ईश्वर भी दोबारा नहीं जोड़ पाएगा। ऐसा नहीं होगा जिल्ला। मेरे अभेद शक्ति कुछ वार ही तेरे लोहे के प्राणी की खिल कर दे देंगे। क्रोध में भरा अभेद का शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ा। लेकिन उफ, यह क्या, इसने तो मुझे बुरी तरह जकड़ लिया। हा हा हा, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा अभेद, क्योंकि यह रोबोट की पकड़ तू जितने छूटने का प्रयास करेगा उतना ही फंसता चला जाएगा। जिल्ला का कहना एकदम ठीक है। ये मैं सचमुच ही रोबोट के जाल में फंसता ही जा रहा हूँ। और कुछ ही पलों बाद अब मैं अपनी मुराद पूरी करनी होगी अभेद। अब रोबोट तेरे शरीर के हाथों को जुदा कर देगा। ठाका लगा। जिल्ला ने रिसीवर दबाया। इस रोबोटनुमा प्राणी की खिंचाव बढ़ता जा रहा है। कुछ ही पलों बाद मेरे शरीर के हाथ जुदा हो जाएंगे। और बढ़ते खिंचाव में अभेद की अलग से चीख उबली। और अभेद की हार का मतलब है अभेद की मौत, एक दर्दनाक मौत। लेकिन तभी ठीक चमत्कार हो गया और एक तरफ से आई लेजर किरण रोबोट के कई हाथों को काटती चली गई। खुशी के साथ हैरत में
भी हुआ अवैध। राजकुमारी कलिंगा, आप मुझे बचाने आई हैं? हाँ अवैध, लेकिन फिलहाल बातें करने का नहीं, बल्कि स्वयं को इस रोबोट की कैद से आज़ाद कराने की सोचो। और अब तो मुझे 7 जन्म में भी नहीं दबो सकता, क्योंकि अब यह सही सलामत नहीं रह पाएगा। और लेकिन फिर भी इस रोबोट के सिर को नष्ट करना होगा, लेकिन ये अभी सक्रिय है, क्योंकि सीधा मतलब यही है कि इसका सर्किट अभी काम कर रहा है, और ये सब तारे इन तारों की वजह से है। इसलिए निष्क्रिय करने के लिए उन्हें तारों का गुच्छा को तोड़ना होगा, और अभेद द्वारा किए गए तेज झटके के साथ ही तारों का गुच्छा शैतान की आंतों की भांति बाहर निकल कर पड़ा। और इसी के साथ राजकुमारी कलिंगा की वजह से अभेद आज़ाद हो गया, तो इन दोनों को फंसाने का प्रबंध करना होगा। अब तुम्हें भी करने की जरूरत नहीं जिल्ला, अब करेंगे हम करेंगे। और हम ये करेंगे कि अभेद और जिल्ला परिवार कर पाता, इससे पहले ही रुक जाओ। मेरे पिता पर हाथ उठाने वालों, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटे, सही समय पहुँचे। बेटा तो यह है जिल्ला का बेटा, जिसकी बजाय फिर पिटे मेरे जैसे नकली हाथ साबित करता है कि इसी को अवैध बनाने के लिए जिला पठानी मेरे हाथों का दीवाना बना है। सोते हुए अवैध ने कलिंगा को तेज धक्का दिया। बचो अवैध, सही समय पर कलिंगा ने मुझे बचाया। अपने बेटे की तरह जिस्म को पार के पास रखी गन संभाल ली। अब देखते हैं अभेद, हम दोनों बाप बेटों के कैसे बच पाते हो। और साथ ही दोनों ने गोलियां चलानी उगली, धाएं धाएं। इस तरह तो सचमुच बचना असंभव है, क्योंकि इन दोनों की तेवर भयंकर है। लेकिन जिस तरह हम गोलियां बरसा रहे हैं, अगर थोड़ी सावधानी बरतूं तो ये इनकी गोलियों की वजह से कम हमलावर तो कम किया जा सकता है। और कम होने वाला हमलावर अगर जिला का बेटा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब तू ठीक मेरे निशाने पर अभेद, अब बचना मुश्किल है। और जिला पठानी अपनी गन उगली गोलियां, और उधर अभेद चला फुर्तीली प्रदर्शन किया। और इसी के साथ वह हो गया जिसका जिला अलग फाड़कर चीखने पर मजबूर हो गया। और सख्ते की हालत में पहुंचे जिला पर कलिंगा ने जोरदार वार किया। तेरे बेटे के हाथ तेरा ही खेल खत्म हो गया जिला। और एक के पल बाद संभलते हुए जिला में आया आश्चर्यजनक परिवर्तन। हा, मैंने अभेद को मार दिया। देखो वो मरा पड़ा अभेद। हा, हाथों को काट कर मैं अपने बेटे को बनाऊंगा अभेद, बनाऊंगा। लगता है जिला की मानसिक संतुलन खो बैठा है। अभेद मेरा बेटा बनेगा। हा, बेचारा जिला अपने बेटे का अभेद बनाने के चक्कर में उसी के हाथों हत्या उसके गम में पागल हो गया। अब ये जाएगा झारखंड आगे पागल खाने मानसिक रोग में। हा, मेरा बेटा अभेद बनेगा। हा। और जिला का गोलियों से भरा जिस्म जा रहा था अस्पताल की तरफ, जिसमें अभी तड़पन बाकी थी।